दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यह YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है कि 3 तांत्रिक जो हैं आपका जान लेना चाहता है और ये तीनों तांत्रिक आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे यह 3 तांत्रिक कौन है और आखिर आपसे क्या चाहता है और किस जन्म का आपसे दुश्मनी का बदला लेना चाहता है और क्यों बर्बाद करना चाहता है। तो आज इनके बारे में हम लोग संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण बातों का चर्चा करेंगे मित्रों, आपके जीवन से संबंधित। आखिर आपने किसका क्या बिगाड़ा जो आखिर इतनी बड़ी कोई कदम उठा रहा है, और यह तांत्रिक कहाँ से आए हैं और किसके द्वारा आपके ऊपर सौंप दिया गया है। तो आज इनके बारे में हम बहुत ही गहन चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत खास होने वाला है। और बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण आपको तब लगेंगे जब आप इसे समझने का प्रयास करिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। जब तक आप इसे समझते नहीं हैं और जानने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक आपके जीवन अधूरा रहेगा और फिर किसी दिन भी आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए मेरे मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखना है और समझने का प्रयास करना है, जानने का प्रयास करना है, क्योंकि लोगों के जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि अगर आप किसी को जान दे नहीं सकते हैं तो किसी का जान भी आपको लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ दुष्ट प्रभाव के जो लोग होते हैं वह अक्सर लोगों को परेशान क्या करते हैं, वह किसी की जान के बारे में सोचता नहीं है और उसे खिलौना समझकर उसे ख़त्म कर दिया जाता है। बहुत जादू टोना और तांत्रिक क्रिया वाले ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को बहुत ही परेशान क्या करते हैं और साथ में लोगों को पागल तक कर दिया जाता है। और हद तब हो जाती है जब कोई अपने ही लोग आपको परेशान क्या करते हैं, अपने ही लोग कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किया जाता है मित्रों। तो यह आपके अपने हैं कौन और हैं भी तो क्या चाहते हैं, आज इनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही नज़दीक से जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों चलिए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। मेरे मित्रों, कुंभ राशि वाले भाइयों बहनों, माता पिता से अनुरोध है, सादर प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, पैर छू के प्रणाम है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे पूरा देखने का प्रयास करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। कुंभ राशि के जातक का जो एक परिवार है, इसे और भी इसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मेरे मित्रों। ऐसे भी कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में कई तरह के समस्याएं आकर एक साथ खड़ी हो जाती है, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हैं और उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं। प्राकृतिक रूप से जो समस्या आते ही हैं, लेकिन आपके अपने आप जिसको पाल पोस कर खड़े करते हैं वह बदमाश इंसान जो बचपन में उसको निवाला तक नहीं मिलता है और वह इंसान आपके साथ अगर दुराचार व्यवहार करे और वह इंसान ही आपको घर से बेघर करना चाहे तो दिल को बहुत ही तकलीफ पहुंचता है। आपने जिसके अपने हाथों से अपने मेहनत की कमाई से 1-1 किलो चावल तक उसके घर तक आपने पहुंचाया और उसको पाल पोस कर खड़ा किया, और वह इंसान अगर आपके साथ दगाबाजी कर रहा है, दोगलेपंथी कर रहा है, तब जाके लोगों को ठेस पहुंचता है मेरे मित्रों। यकीन मानिए, आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने आपके साथ दगाबाजी कर रहा है वो जीवन में कभी खुश नहीं रहेगा, वो हमेशा तड़पते रहेगा, वो कभी अपनी परिवार का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपनी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। अक्सर उसकी पत्नी को दूसरे यूज करेगा, अक्सर उसकी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में कोई और ही रहेगा। किसी भी तरह ना माँ का सुख प्राप्त होगा, ना बाप का सुख प्राप्त होगा, ना ही
पत्नी का सुख प्राप्त होगा, ना एक अच्छे बाप एक अच्छी माँ बन सकता है, ना ही एक अच्छे पिता बन सकता है, ना ही एक अच्छे भाई बन सकता है, और ना ही एक अच्छे किसी के पुत्र बन सकते हैं। आपने जिसको अपने हाथों से निवाला खिलाया वह इंसान आपका जान लेना चाहता है, वह इंसान आपको घर से बेघर करना चाहता। ये बहुत ही दुख और दर्द भरी बात है, आत्मा को ठेस पहुंचता है मेरे मित्रों। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। किसी का बुरा जन्म से लेकर आज तक किसी का बुरा आपने नहीं किया, लेकिन आपका बुरा हर कोई करना चाहता है। हर कोई आपको डिस्टर्ब करता है, प्रभावित करता है, लेकिन अगर वो चाह रहा है कि चंद रुपए कमाकर अगर हम खुश हैं, तो बेटा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, उसका जीवन यूं ही खत्म हो जाएगा। अपने अस्तित्व को पहले एक बार देखकर ही किसी के ऊपर अगर अंगुली उठाए तो ये बेहतर होगा। जो गिरे हुए इंसान हैं, जिनका परवरिश का ठिकाना नहीं है, ना माँ का ठिकाना है, ना बाप का ठिकाना, ना और किसी का ठिकाना है, वैसे इंसान अगर एक भगवान रूपी लोगों से अगर पंगा ले तो उनकी स्थितियाँ आगे चलकर कितनी हद तक गिरेगी वही समझ रहा है। तो ऐसे लोग आपके जीवन काल में पड़े हैं, आपको गिराने के लिए कई तांत्रिक को आपको गिराने के लिए जिम्मा दे रखा है, लेकिन आपका एक भी बाल बांका नहीं होगा। उसी इंसान का उल्टा वही उस गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए इस कलयुग में लोगों को मदद करना भी गुनाह है। आप जिसको और कुंभ राशि के जातक जिसको मदद करते हैं वही इंसान आपका जान लेना चाहता है, वही इंसान आपके खिलाफ करता है, वही इंसान आपके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। वह इंसान सोचता है कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं, हम इनके साथ बहुत दुराचार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अरे मूर्ख तुम क्या करोगे, तुम्हारे जैसे सेवा करने के लिए लाखों लगे पड़े हैं। 2 रुपये कमा लेने से लोग इंसान नहीं बन जाता, वो जानवर ही रहता है, गए गुजरे इंसान ही रहेगा। वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन लोगों से सतर्क और सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। इनके लिए जो तांत्रिक क्रिया उनके द्वारा की जाती है उनका मैं उपाय बताऊंगा, आप उसे कर लेना, आपका जीवन संवर जाएगा। क्योंकि दुनिया में हरामी लोगों की कमी नहीं है और वह कभी आपका भला नहीं चाहता है। आप उसके पाल पोस कर भी खड़ा किए हैं, लेकिन वह इंसान आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि वह एक दोगले के बच्चे होते हैं, जिसके कारण से उसके कई बाप होते हैं, जिसके कारण से वह इंसान कभी आपका नहीं होगा। वह इंसान कभी आपका नहीं होगा और वही इंसान एक दिन आपका जान लेगा, क्योंकि वह इस बातों को भूल जाता है कि आपने उसको किस कष्ट से पाल पोस कर खड़ा किया। लेकिन वह गंदे इंसान, नाली के कीड़े, गंदे खून, वह इंसान आपका ही जान लेना चाहता है और आपके ही पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। जब आपने पाल पोस कर बड़ा किया तब उन्हें दिखता है कि हम एक इज्जतदार परिवार बन गए हैं। जो नाली के कीड़े रहते हैं वो कभी नाली में ही रेंगना पसंद करते हैं, उसे महल नहीं चाहिए होता है। इसलिए कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, अपने जीवन का ख्याल आपको स्वयं रखना पड़ेगा। दुनिया में दुष्ट लोगों की कमी नहीं है और दुष्ट लोग कभी आपकी अच्छाई नहीं चाहेंगे, वह आपको हमेशा गड्ढे में धकेलने का प्रयास करेंगे। तो इस तांत्रिक का नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। अगर किसी के शरीर के ऊपर किसी तांत्रिक ने कोई तंत्र क्रिया, जादू टोना या भूत प्रेत, ऊपरी हवाओं का असर हो तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे द्वारा जो उपाय बताया जाता है उसे आप अवश्य कर लेना। तंत्र क्रिया, जादू टोना या फिर भूत प्रेत या ऊपरी हवाओं से बचने के लिए आपको क्या करना है, ऊपरी हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दें, वो ठीक हो जाएगा। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है। सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिला लें
और अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जिन्हें गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध को छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए बचे हुए दूध को मुख्य द्वार पर गिरा दें। रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बाह पर काले धतूरे की जड़ बांधें और इसे बांधने से हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। लहसुन के रस में हींग घोलकर लहसुन के रस में हींग घोलकर आँख में डालने या सूंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। बगलामुखी माता की ये स्तुति बना देती है बिगड़े काम। तो है सौम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेश्वस नमो ज्योति, पंतगाय नमो रुद्राय नमः, सिद्धि स्वाहा। सौम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेश्वस्य नमो ज्योति, पंतगाय नमो रुद्राय नमः, सिद्धि स्वाहा। इस मंत्र को बोलना है और घर के मुख्य द्वार के पास सफ़ेद आंख का पौधा लगाने से भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से हमेशा रक्षा होती है। ऊपरी बालाओं से मुक्ति के लिए प्रातः काल को बीज मंत्र इक्लिंग्स का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के 9 दाने सिर पर से घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें, सही हो जाएगा। अगला उपाय है रविवार स्नान के बाद सुबह काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़ बांध लें, गले में धारण करें। नज़र दोष बाधा से आजीवन बचाए रखेगी। रविवार को स्नान करने के बाद सुबह क्या करें, काले कपड़े की छोटी एक थैली बना लें और उस थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़ बांधकर गले में धारण कर लें। इसे नज़र दोष और आजीवन आपको दोषों से बचाए रखेगा। तो अगला बिंदु है भूत प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी ऐसी स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुख के सामने आए और इस मंत्र से जीरा को करें अभिमंत्रित और जीरा जीरा महाजीरा जरिया चलाए, जरिया की शक्ति से फलानी चली जाए। जिए तो रम टले, मोहे तो शमशान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले, जय हुक्म पाडुआ पीर की दुहाई। क्या बोलना है, जीरा जीरा महाजीरा जरिया चलाए, जरिया की शक्ति से फलानी फली चली जाए। जियो तो रम टले, मोहे तो शमशान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले, जय हुक्म पांडुआ पीर की दुहाई। आप इस मंत्र को जाप करके उसे जीरा पिला दें, उनके जीवन में भूत प्रेत के नाम और निशान मिट जाएगा। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो यह समय आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है, लेकिन गैस की प्रॉब्लम होगी, गैस की थोड़ी सी समस्या होगी। तो इनसे आपको छुटकारा पाने के लिए आंवला और एलोवेरा का जूस लेना है, या फिर शाम में तांबे के लोटे में 1 लोटे जल भर कर रख दें और सुबह उस जल को ग्रहण कर लें। और उस जल के ऊपर एक पात्र रखें और पात्र के ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दें, उस जल को सुबह ग्रहण कर लें। आप बिल्कुल ही निरोग हो जाएंगे। आपके शरीर में जितने सारे रोग होंगे, ये सभी रोग से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, जीवन दान आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, इनके साथ साथ आप भगवान शिव के ऊपर नाग और नागिन का जोड़ा आप अवश्य अर्पित करें, क्योंकि आपके कुंडली में एक सर्पकाल दोष है, जिनके कारण से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपकी अच्छाई का नामो निशान मिट गया है और हमेशा आपको बुराई ही दिखती है, इसलिए आपको इनसे बचना है। तो नाग और नागिन का जोड़ा आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें, क्योंकि आपके जो अपने लोग हैं, जो आपके सगे लोग हैं, वह इंसान ही आपको बर्बाद करते हैं।
वह इंसान ही आपको देखना नहीं चाहता है। जो सबसे गए गुजरे लोग हैं वह इंसान आपको कभी देखना नहीं चाहता है। इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका लगातार स्वास्थ्य भी खराब चल रही है। अब हम बात करते हैं आपके किस्मत के। आपका किस्मत बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले जगना होगा और प्रतिदिन तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें। तांबे के पात्र से प्रत्येक मॉर्निंग को सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा मिला लें तो बेहतर होगा। लेकिन रविवार के दिन आप धतूरा का जड़ निकालकर और अपने हाथ में बांध लें। भूत प्रेत की जो बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्या है यह समस्या खत्म हो जाएगी। जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर इतनी अच्छी चीज़ आपके जीवन काल में आया कैसे। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। थोड़ी सी मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और अपने पुस्तक में एक मोर के पंख अवश्य रख लें। आपके जीवन में सुधार आएगा और आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए एक दिन आप भगवान शिव को गन्ने का रस अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। आपके जीवन में दुख तकलीफ के नामो निशान मिट जाएंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे माता रानी उतना ही आपकी भला करेगी। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा करना। जय